मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी ने 1995 में मुझ पर हमला कराया था, तब 1995 में कांग्रेस कहां थी? इस पर भी कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेसी सरकार की नीयत खराब हो चुकी थी, विपक्ष ने मुझे बचाने का दायित्व निभाया था। ये सभी बातें यहां पर मायावती ने कही हैं। एक बार फिर से गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है मायावती ने। तो पोस्ट में क्या लिखा है वो आप देखिए। मायावती पर बीजेपी विधायक की टिप्पणी के बाद यह मामला सामने आया है, जिस पर अखिलेश यादव ने मायावती के समर्थन में ट्वीट किया था। लेकिन मामले पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई थी। अब मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस पर सवाल उठाए और पोस्ट कर लिखा, सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है? जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो दायित्व निभाया, इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? लोग सचेत रहे। तो देखिए, एक बार फिर से गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी है मायावती ने और इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस को घेरा है। कहा है कि उस वक्त कांग्रेस कहां थी? उस वक्त बीजेपी ने मुझे एसपी के गुंडों से बचाया। तो मायावती ने ये बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है। दरअसल मायावती के साथ मारपीट का आरोप लगा था और 1995 का ये पूरा मामला है, जहां पर मायावती के साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया था उन्होंने। और बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी भीड़ के सामने आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिन्होंने उस वक्त उन्हें बचाया था। और बाकी का जो विपक्ष था, मायावती का कहना है कि बाकी के विपक्ष ने भी उस वक्त उन्हें बचाया था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस कहां थी, ये सवाल मायावती ने उठाया है। और कांग्रेस को इससे दिक्कत क्यों हुई, कांग्रेस इस पर बात क्यों नहीं करती है, ये सभी बातें मायावती ने कही हैं और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। तो मायावती का पोस्ट भी लगातार आपकी स्क्रीन पर है, जो पोस्ट मायावती ने किया है गेस्ट हाउस कांड को लेकर। 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड। अलाउद्दीन फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, और क्या क्या कहा है मायावती ने? सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है गेस्ट हाउस कांड को लेकर। देखिए, कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी मायावती ने घेरा है। न सिर्फ उन्होंने 1995 की उस घटना का जिक्र किया है, बल्कि बताया है कि उस वक्त केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी ने भी उस पूरे मामले में अपने संवैधानिक किसी कदम को सही तरीके से नहीं उठाया था। खास तौर से कांशीराम जी उस वक्त बीमार थे और उन्होंने जब संसद का घेराव करने की बात कही और खुद वो चल करके गए, तब जाकर के कांग्रेस उस वक्त पूरे मामले में एक्टिव हुई थी। तो कुल मिलाकर के लगातार कल भी आप जब देखेंगे उनके बैक टू बैक 2 ट्वीट्स आए थे, उसमें भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही घेरा था। इससे पहले परसों के दिन एक ट्वीट आया था जिसमें वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी की बड़ाई करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से रुख बदला है, साफ तौर से बात मानी जा सकती है कि जो इंडिया गठबंधन के 2 पार्ट हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, दोनों पर लगातार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हमलावर हैं। उन्होंने न सिर्फ पुरानी घटनाओं का जिक्र किया है, बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि भविष्य में भी चुनाव को लेकर के किसी गठबंधन और किसी तरह के कोलिशन की बात उनके साथ नहीं बन सकती है। इस बात को आप इस तरह से भी ले सकते हैं जिस तरह से राहुल गांधी पिछले दिनों प्रयागराज में आए थे, जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पॉलिटिकल नुकसान भी उठाना पड़े तो उसके बाद भी जातीय जनगणना की जिद को या बात को उससे पीछे मैं नहीं हटूंगा। तो ऐसे में उस बात का भी जिक्र करते हुए बसपा मुखिया ने कहा है। लेकिन अलाउद्दीन, इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि संन्यास की खबरें फर्जी हैं, अभी कोई संन्यास वो नहीं लेंगी। इस बारे में भी जरा बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। आप इस बात को इस तरह से ले सकते हैं। कल समाजवादी पार्टी की कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की चुनी जाएंगी। लखनऊ में इस बैठक को होना है और इससे पहले भी कई मौकों पर वो लगातार एक्टिव नजर आई है। इस बारे में पिछले आप अगर एक महीने को ले लें तो लगातार बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बारे में उन्होंने इस बात को साफ भी कर दिया है कि वो एक्टिव हैं, वो लगातार काम करती रहेंगी। हालांकि पार्टी की भारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है, लेकिन आप इस बात को मान के चलें कि अभी भी वो पूरी तरह से सियासी तौर से एक्टिव हैं, फैसले ले रही हैं, लगातार हर चीज पर नजर रख रही हैं और जिस तरह से बयानात आते हैं पार्टी के यानी बहुजन समाज पार्टी के, उन्हीं के दिशा निर्देश पर उन्हीं के बताए हुए तमाम रोड मैप के हिसाब से बयान आ रहे हैं। तो उस बात पर कोई दम नहीं है। खैर कल का दिन बड़ा अहम पार्टी के लिए रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।